Hi all. Now in this video we are going to show how to input demand, process of demand management. तो इसके अंदर हम अपनी डिमांड डालते हैं जब तक कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती, तो इसके अगेंस्ट में हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और प्लानिंग। तो इसको हम बोल सकते हैं प्लानिंग भी। प्लान्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, जिसके लिए हमें टी कोड यूज करना है MD61। यहाँ पे आपका मटेरियल रहेगा, जिस मटेरियल जो सेमी फिनिश या फिनिश जिसकी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो प्लानिंग पीरियड है, ये हम मंथ वाइज, डे वाइज और अपना वीक वाइज कर सकते हैं। अभी जैसे अगर हमें इसको मंथ वाइज पूरे मंथ की प्लानिंग करनी है, तो यहाँ पे एम सेलेक्ट करना है। वर्जन आपका 00 रहेगा और जो प्लानिंग होरिजन है, कब से कब तक की हमने प्लानिंग करनी है। ठीक है, जैसे अभी इसके अंदर अगर मैं यहाँ 2 मंथ की प्लानिंग करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो एरर आया है इंटर प्लांट और एमआरपी एरिया, तो यहाँ पे हमें जिस प्लांट की हम प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लांट डालना जरूरी है। तो हमारे स्क्रीन पे इनपुट फील्ड रहे मटेरियल, प्लांट, रिक्वायरमेंट, प्लान, फ्रॉम डेट टू डेट एंड पीरियड ऑफ प्लानिंग, मंथली, वीकली और डेली। आफ्टर पुटिंग ऑल दीज डिटेल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे जैसे प्लानिंग ऑलरेडी डली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लानिंग डली हुई है। और अगर मैं इसके अंदर मंथ 7 की भी प्लानिंग करना चाहता हूँ या मैं ये क्वांटिटी चेंज करना चाहता हूँ, वो सारी मैं इसके अंदर यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी मैं प्लानिंग यहाँ पे मंथ 7 की प्लानिंग करता हूँ और इसमें 20,000 इनपुट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरी एक मंथ की प्लानिंग और ऐड होगी इसमें। सिंपली हमें अगर मंथ की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसको सिर्फ सेव करना है। अब अगर इसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं डे फॉर्मेट में, डेली की अगर प्लानिंग करते हैं, अभी हमारे सिनेरियो में मंथली प्लानिंग है, बट अगर डेली चाहिए कि 16 तारीख को कितना बनाना है, 17 को कितना, 18 को कितना, सो वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं एंड सिस्टम विल प्लान अकॉर्डिंगली। उसको उसके बाद जैसे हमने एमआरपी रन की, नहीं हमें अभी हमने प्लान डाल दिया। सेकेंड पार्ट हमारा अभी जैसे स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट है MD04, उसमें मटेरियल डाला, प्लांट डाला। यहाँ पे जो ऑलरेडी प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, अवेलेबल स्टॉक कितना है, ये रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, इसके अगेंस्ट में ये प्रोसेस ऑर्डर बना, ये प्लान ऑर्डर, तो जो ऑलरेडी थी। अब यहाँ पे ये आप देखेंगे, ये 7th जुलाई मंथ में ये 20,000 हम डाल के आए थे, तो ये 20,000 की हमारी अभी रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे हमने वहां पे डाल दिया प्लानिंग, क्वांटिटी और मंथ, अभी हमारा ये इनपुट है, हम इसको ओपन रहने देते हैं। इस मटेरियल की हम रन करते हैं एमआरपी MD01N से। ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग मोड जो हमारा रहेगा वो डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग डाटा। ओके, और अभी इसके अंदर हम एंड इट्स अ सिस्टम इंफॉर्मेशन मैसेज कि जो प्लानिंग मोड 3 है, डिलीट और रिक्रिएट वाला, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एक्सेप्शनल। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग अडॉप्ट प्लानिंग डाटा। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे मटेरियल डाला। ये जो इसके अंदर हम मल्टीपल मटेरियल्स की भी एमआरपी रन कर सकते हैं, मल्टीपल प्लांट की भी एमआरपी रन कर सकते हैं, एमआरपी कंट्रोलर बेस पे भी एमआरपी रन कर सकते हैं। ये फीचर है हाना का एमआरपी लाइव में। इसको हमने कर दिया अभी एग्जीक्यूट। अब ये सिस्टम ने एमआरपी रन कर दिया। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं स्टॉक डिस्प्ले लिस्ट, एक हमारी ऑलरेडी ये ओपन है वहां पे। तो ये आप देखोगे मंथ 7 प्लांट में ये 20,000 की अगेंस्ट में सिस्टम ने 20,000 का प्लान ऑर्डर क्रिएट कर दिया। सेम ऐसे ही अगर इसके अगेंस्ट में हम बॉम एक्सप्लोड करेंगे तो उसके नीचे भी जो रिक्वायरमेंट होंगी वो भी सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। तो अभी हमने एमआरपी रन की। अभी हम चेक करते हैं इसका जो बॉम है। बॉम को चेक करने के लिए
CS11 और यहाँ पे मटेरियल प्लांट बॉम्ब एप्लीकेशन PI01 एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अभी ये मेरा जो मेन मटेरियल है उसके नीचे लगा हुआ है ब्लेंड BPU। अभी इस मटेरियल के भी हम जाके MD04 के अंदर रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। अभी जैसे इसका स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल था, ये प्लान ऑर्डर बने हुए हैं इतने इतने, और अगर हम जब जाते हैं जुलाई मंथ तक तो ये कुमुलेटिव होके डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट इतने का इसकी डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट बनी हुई है इस मटेरियल के लिए। तो ये इतनी डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट ये हो गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 135,000 प्लान ऑर्डर इसने बना रखा है। सेम ऐसे ही एक्सप्लोर करके ये मटेरियल अप टू रॉ मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट जनरेट करेगा। अब बात आती है हमारा जो ये बॉम्ब की स्क्रीन हम बंद करते हैं। अब ये जो मटेरियल है इसके अंदर हमें चेक करना है कि कितने प्लान ऑर्डर हैं इस मटेरियल के। तो अभी के लिए मैं इसका स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट को बंद करता हूँ। ये हमारा ऑलरेडी हो गया है। यस, आई वांट टू लीव। MRP रन हो गई है इस मटेरियल की। अब एक ट्रांजैक्शन है COHVPI। ये ट्रांजैक्शन यूज होती है मास में अगर हमें कोई प्लान ऑर्डर प्रोसेस ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करने हो तो अभी हम इस मटेरियल को पहले चेक करेंगे। इसके अभी 2 ही प्लान ऑर्डर हैं, आप देखेंगे तो इसके अभी 2 ही प्लान ऑर्डर हैं। बाहर जाके हमें प्लान ऑर्डर पे टिक करना है, अभी प्रोसेस ऑर्डर पे टिक था, तो इसके इतने सारे प्लान ऑर्डर बने हुए हैं। ये जो हमने अभी जुलाई मंथ के लिए MRP रन की थी उसका। अभी आप एक साथ भी इनको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको एक एक करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर आप जैसे जाएंगे, मैं सिंपल कुछ नहीं करता, अभी एक एक उठाता हूँ ये वाला, और इससे पहले पीछे जो मेरा मास प्रोसेसिंग है इसके अंदर एग्जीक्यूट फंक्शन में कन्वर्ट प्लान ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ और अब एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको उठा के और यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है मास प्रोसेसिंग और कन्वर्ट प्लान ऑर्डर यहाँ पे आपको दिख गया, एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो मास प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट 2 लॉग्स क्रिएटेड। अब यहाँ इसको करते हैं रिफ्रेश, तो हमारा प्लान ऑर्डर जो था वो कन्वर्ट हो गया है प्रोसेस ऑर्डर में। अब वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे मैं प्रोसेस ऑर्डर पे टिक लगाता हूँ। पहले 2 प्रोसेस ऑर्डर थे हमारे, अब हमारे 3 प्रोसेस ऑर्डर हो गए हैं। 20,000 क्वांटिटी का प्रोसेस ऑर्डर बन के तैयार हो गया है। अब इसमें ऑर्डर में अगर आपको कुछ भी मैनुअल चेंज करना है तो आप COR2 से मैनुअल चेंज भी कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज करनी है या। अब यहाँ पे एक यूज आता है, देखिए अभी ये प्रोसेस ऑर्डर मेरा क्रिएटेड स्टेटस में है, जब तक ये रिलीज नहीं होगा तब तक कंफर्मेशन की एंट्री नहीं डल सकती। तो ये एक अप्रूवल प्रोसेस है प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर कि मेरा जो ऑर्डर का स्टेटस है वो रिलीज होना चाहिए। तो अभी इसके अंदर ये है रिलीज ऑप्शन, इट्स वी कैन इंटीग्रेट दैट। ये हमारा अप्रूवल प्रोसेस है, रिलीज कर दिया, रिलीज कैरिड आउट, एंड यहाँ से हम चेक कर सकते हैं मटेरियल अवेलेबिलिटी। ऑल चेक्ड मटेरियल इन ऑर्डर आर अवेलेबल। अगर हमारे कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होते तो यहाँ पे ये मैसेज दिखा देता कि ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो इसको फिर मैंने कर दिया सेव। ये मैसेज आपको दिखाता है कि जब तक किसी भी मतलब कंपोनेंट की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रन नहीं हुई होती है तो ये मैसेज आपको दिखाता है। ये एक वार्निंग मैसेज है, और जब इसकी कॉस्टिंग रन हो जाती है तो ये मैसेज नहीं आएगा। कॉस्ट कैलकुलेशन अगर हो जाती है तो अभी हम इसको यस करते हैं और हमारा प्रोसेस ऑर्डर रिलीज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अभी जैसे रिलीज हुआ है, अभी हमने अभी तक के स्टेप में क्या किया, हमने डिमांड डाली MD61 में, हमने प्लान ऑर्डर को प्रोसेस ऑर्डर में कन्वर्ट किया, हमने MD04 की रिपोर्टिंग चेक की, हमने बॉम्ब को एक्सप्लोर करके देखा, और हमने ऑर्डर को मैनुअली रिलीज किया COR2 में। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका रहेगा
वो आपका रहेगा ऑर्डर कंफर्मेशन का। सो उसके लिए क्या टी कोड रहेगा, COR6N। अब COR6N के अंदर अब यहाँ पे मुझे ऑर्डर पता करना है कि मेरा ऑर्डर क्या था, तो मैं अभी यहाँ पे ऑर्डर डाल देता हूँ। यहाँ पे अभी जो मेरा ऑर्डर टाइप, हम कंफर्मेशन के लिए मैं कोई भी एक ये उठा लेता हूँ अभी, ZP। अभी यहाँ पे फेसिस कहता है, फेसिस एंड ऑपरेशंस। अभी मैं पहले 20 उठाया, एंटर, क्वांटिटी डाली, गुड्स मूवमेंट किया। अब यहाँ पे ये जितने भी आइटम दिख रहे हैं ये कंपोनेंट कंजम्पशन वाले हैं, और फाइनल स्टेज पे जो मटेरियल रहेगा वो रहेगा 101। तो अभी के लिए मैं इस ऑर्डर को यहाँ पे सेव ना करके सिर्फ बैक जाता हूँ, बट जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे तो गुड्स मूवमेंट हो जाएगी और आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम अभी इतना ही रखते हैं। तो जिसके अंदर आपका प्लानिंग से लेके ऑर्डर कंफर्म, रिलीज, बॉम एक्सप्लोड, ये चीज़ें हमने की हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको रिमेनिंग चीज़ें दिखाते हैं PP रिलेटेड।